मीठी बात, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 18% बिहार में है, कलेक्ट्रेट में उसी साथ चलेंगे, स्टेडियम में उसी साथ चलेंगे, इंजीनियरिंग में उसी साथ चलेंगे, मेडिकल में उसी साथ चलेंगे, टीचर में उसी साथ चलेंगे, स्कूल कॉलेज में उसी साथ चलेंगे। इसलिए नमाज और रोजे का अज्र क़यामत के दिन कोई ऐसा सगा नहीं है जो मुसलमानों को ठगा नहीं है। प्यारे दोस्तों, आज जगह जगह पर बेदारी कॉन्फ्रेंस चलाकर जहां गुलाम रसूल बलियावी एक ऐसा परोपकारी काम कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि आज तुम लोगों ने जो शादियों को इतना महंगा कर दिया है, जिससे गरीब बेटियां सिसक सिसक कर अपने घरों में रह रही है, कहीं ना कहीं इसकी आह और फटकार तुम लोगों को लगेगी। और इसी के ऊपर शादी को कैसे आसान किया जाए, मुसलमान बच्चे जो आज नशेड़ी गंजेड़ी हो रहे हैं उसको इस गुनाह से कैसे दूर किया जाए, जो आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं उनको कैसे बचाया जाए, इसी सोच को लेकर आज गुलाम रसूल बलियावी जो काम कर रहे हैं यकीनन काबिल तारीफ काम है। और आज गुलाम रसूल बलियावी ने दोस्तों बिहार के मधुबनी में भी बेदारी कॉन्फ्रेंस के अंदर फटकार लगाया है और वह बात क्लियर कर दिया है कि आज हम लोग मेंबर और मेहराब तो संभालते ही हैं, हमारे उलमा मेंबर और मेहराब तो संभालते ही हैं, लेकिन आज मुसलमानों को राजनीतिक तरीके से भी बेदार होने की जरूरत है। आज हम लोगों को यह भी संभालना है, मेंबर भी संभालना है और पॉलिटिकल कुर्सी भी संभालना है, क्योंकि राजनीति और सियासत वो चाबी है दोस्तों जो बहुत सारे बंद दरवाजों को खोल देती है। अगर हमारे लोग, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, अगर हमारे लोग, अगर मुसलमान, अगर विधानसभा के अंदर होगा, अगर पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान होगा तो यकीनन मुसलमानों की आवाज उठेगी। और जिनकी आवाज पार्लियामेंट में उठता है, जिनकी आवाज दोस्तों विधानसभा में उठता है, उनकी बातें सुनी जाती है। आज गुलाम रसूल बलियावी चीख चीख कर मॉब लिंचिंग में यह आवाज उठा रहे हैं कि जो आदिवासियों को जिस तरीके से तहफ्फुज किया गया है, जो सीएनटी एक्ट और दूसरे तरीके का बहुजन एक्ट बनाया गया है, उसी तरीके का एक्ट मुसलमानों के लिए होना चाहिए। आज प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में जो बेहुरमती हो रही है तो इस पर भी कानून बनने चाहिए। आज गुलाम रसूल बलियावी दर दर में जाकर, जगह जगह जाकर आज वो बेदार कर रहे हैं मुसलमानों को, तैयार कर रहे हैं मुसलमानों को कि सिर्फ तुम इज्तिमा में ही एक एकजा होकर न जाओ, सिर्फ तुम यहां पर ही जलसा जुलूस में ही एकजा ना हो, बल्कि जहां मुसलमानों की बात हो और जो मुसलमानों की बात करे तुम उसके लिए भी खड़ा हो और तुम अपने रहनुमा को तैयार करो, तुम अपने लोगों को सियासतदां बनाओ, क्योंकि जब तुम अपने लोगों को सियासतदां बनाओगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। आज तक हम लोगों ने दूसरों को हराने और जिताने के लिए बहुत सारा वोट किया है, लेकिन अब हम लोगों को अपने लोगों को हराने और जिताने का काम करना चाहिए। गुलाम रसूल बलियावी ने दोस्तों और बहुत कुछ कहा है, मैं आपको वीडियो डायरेक्ट दिखाना चाहूंगा। और दोस्तों इसी थॉट के लेकर दोस्तों हम लोगों ने बिलखुसूस झारखंड के कुछ दानिश्वर हजरात ने भी एक तंजीम बनाया है जिसका नाम झारखंड प्रजातांत्रिक मंच है। वहां भी दोस्तों हम लोगों का यह थॉट है कि आप भले किसी मसलक, किसी भी मसलक के मानने वाले हो, लेकिन जब घर से बाहर निकलो, मुसलमान बनकर घर बाहर निकलो और अपने लोगों को आगे बढ़ाओ, अपने नेता को आगे बढ़ाओ। आज झारखंड के अंदर 60 लाख की आबादी मुसलमानों का है और सिर्फ 4 लोग एमएलए हैं, तो क्या हम लोगों की हैसियत 4 लोगों की है? नहीं, जितनी हमारी संख्या भारी उतनी हम लोगों की हिस्सेदारी। और आप सियासत से मुतालबा करो, पार्टियों से मुतालबा करो, तब तुमको वो हिस्सेदारी मिलेगी दोस्तों। और साफ तौर पर गुलाम रसूल बलियावी का भी पैगाम आ गया है। और झारखंड प्रजातांत्रिक मंच जो हम लोग एक तंजीम चलाते हैं दोस्तों, हम लोगों ने भी ये मुहिम छेड़ रखा है
कि जो मुसलमानों की बात करेगा हम उनकी बात करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, जो भी मुसलमानों को तरजीह देगा हम भी उनको तरजीह देंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा कि दो चार लोगों को दिए और सबको ठगते रहे, बल्कि जितनी हमारी संख्या भारी उतनी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और गुलाम रसूल बलियाबी साहब काबिले मुबारकबाद है दोस्तों, जो आज लोगों को समझा रहे हैं कि सियासत के अंदर भी हमारी हिस्सेदारी कितनी जरूरी है। क्योंकि आज सियासत में हमारे लोग होंगे तो हमारी बात डंके की चोट में सुनी जाएगी। तो गुलाम रसूल बलियाबी साहब के इस बात को सुने और आगे शेयर करें दोस्तों। चलिए फिर आपको किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज इंडिया के अंदर गुलाम रसूल बलियाबी वाहिद ऐसे शख्स हैं जो इस तरीके की बेदारी ला रहे हैं मुसलमानों में और उनको बता रहे हैं कि जागो मुसलमानों जागो, अगर आज तुम अपनी खबर नहीं लोगे तो कल तुम्हारी खबर लेने वाला कोई नहीं होगा। तो उनके तंजीम, उनकी बेदारी कॉन्फ्रेंस को आप मजबूत करें, आगे बढ़ाएं और चाहे जिस फिरका में आप रहे दोस्तों, लेकिन मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। आप मुसलमानों को जिताएं, दूसरों को हराने जिताने का मामला बहुत किया, अब मुसलमानों के लिए काम करें। अगर वो हार भी जाएंगे तो फिर भी उनके नाम से थर थर कांपेगा इलाका। तो मुसलमानों को आप लीडर बनाएं, चाहे वो कोई भी हो। आप इरफान को मत बनाएं, बल्कि किसी भी मुसलमान को बनाएं, लेकिन जितनी हमारी संख्या भारी उतनी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जो मेरी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई सियासी पार्टी अगर आवाज न उठाए तो उसको दफन करने का इंतजाम करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? हमारे बच्चों का कोई हक हिस्सा न दे और कुत्ता बिल्ली से डरा कर कहे कि रहो, तो ईमान से बोलो, उन डराने वालों को अपने इत्तेहाद से, अपने इत्तेहाद के साथ जमीन के नीचे गाड़ोगे कि नहीं गाड़ोगे? आखिरी बात, तुम्हारे वोट के लिए झंडे रोज निकलते हैं, ईमान और नबी के नामूस के लिए झंडा तो दो ही बात है, नबी के नामूस के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मुसलमानों के बच्चों के लिए शक्ति बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जो मेरे बच्चों का हक हिस्सा न दो, वैसे लोगों से निपटना चाहिए कि नहीं निपटना चाहिए? इसलिए किसी भी पार्टी के लोग कान खोल के सुन लो, बलियाबी मकान में नहीं बोलता है, 2 नंबर का नहीं, ओरिजिनल माल है, छाती के चढ़ के बोलो। आपको लालच दिया है, जिसकी भारी उसकी इतनी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी एक बार मेरे साथ लगाओ, जिसकी जितनी संख्या भारी मैं बोलूंगा, जिसकी जितनी संख्या भारी, आप बोलना उसकी उतनी हिस्सेदार। आवाज उठा के मुट्ठी बांध, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 18% बिहार में है, कलेक्टरेट में उसी हिसाब से लेंगे, स्टेडियम में उसी हिसाब से लेंगे, इंजीनियरिंग में उसी हिसाब से लेंगे, मेडिकल में उसी हिसाब से लेंगे, टीचर में उसी हिसाब से लेंगे, स्कूल कॉलेज में उसी हिसाब से लेंगे। इसलिए नमाज और रोजे का अदर कयामत के दिन नस्लों की कमाई का हिस्सा मरने के बाद बात बोल के दिखा दो। अदारे शरिया पर भरोसा है कि नहीं है? जितने लोगों का भरोसा ऊपर से लेकर नीचे तक हाथ उठाकर भरोसा बताओ, अदारे शरिया पर भरोसा है कि नहीं है? अगर कोई बड़ा फैसला ले तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? अगर कोई बड़ा फैसला ले तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? मुझे यकीन है
मेरे उलमा ने जब अहद का नामा पढ़ दिया तो देखेंगे सारी तेरे जुल्म के पंजे में ताकत है या मुस्तफा के गुलाम से